तभी उसके रूम में कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं और उसको इधर उधर टच करने लगते हैं। अब क्योंकि एफसी इस घर में अकेले ही रहती थी, इसलिए उन लड़कों को वहाँ पर रोकने वाला कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं और फिर वहाँ पर एक औरत आती है जो कि एक सोशल वर्कर है। इस औरत का काम एफसी का ध्यान रखना है, पर यह यहाँ पर आते ही अपनी गुस्सा एफसी के ऊपर ही निकालने लगती है। दरअसल वो रोज एफसी के साथ ऐसा ही करती थी, उस पर चिल्लाती थी, उसे मारती थी और उसे कई तरह से मेंटल टॉर्चर करती थी। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जिसको रोज एफसी का चेकअप करने के लिए रखा गया था, पर यह डॉक्टर बाकियों की तरह ही एफसी का फायदा ही उठाता है। वो उसे अलग अलग जगहों पर टच करता है और उसके ऊपर हमेशा गंदी नजर रखता है, पर एफसी बेचारी बेसहारा थी, इसलिए वो चुपचाप ये सब सहती रहती है। दूसरी तरफ जो वो औरत है वो एक मॉडल बनना चाहती थी और वो डॉक्टर उस औरत को बड़े बड़े झूठे सपने दिखाकर रोज उसके साथ था। वही एफसी भी ये सब होते हुए देख रही होती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर मिस्टर सिन आते हैं जो कि एक लोकल चर्च के ऑफिसर है और एफसी की पूरी जिम्मेदारी इन्हें ही दी गई है, जिस वजह से यह रोज यहाँ पर आकर एफसी को चेक करते हैं। अब इन सब लोगों के साथ एफसी अपनी जिंदगी काट रही होती है, लेकिन एक दिन अचानक एक आदमी एफसी के घर में आ जाता है। यह आदमी बोल नहीं सकता, पर यह एफसी का ख्याल रखने लगता है। यह उसे खाना खिलाता है, नहलाता है और उसकी देखभाल करता है। अब ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है और फिर कुछ दिनों बाद जब वो डॉक्टर और औरत एफसी से मिलने उसके घर पर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह आदमी एफसी का अंकल है। यह आदमी बचपन में ही अपना घर छोड़कर चला गया था जब एफसी बहुत छोटी थी। फिर जब कुछ सालों बाद यह वापस आया तो एफसी के फादर और उसके दादा की मौत हो चुकी थी और अब कुछ दिनों पहले ही उसको एक गंभीर बीमारी हो गई, जिस वजह से उसे जेल से रिहा कर दिया गया। अब अंकल के आने से एफसी बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी, क्योंकि अब उसके पास कोई तो था जो सच में उसकी फिक्र करता था और उसकी देखभाल करता था। पर वही हम देखते हैं कि अचानक डॉक्टर और उस औरत को एफसी के अंकल से प्रॉब्लम होने लगती है। वो डॉक्टर ऑफिसर से कहता है कि यह अंकल रेपिस्ट है और खूनी है, इसको हम अकेले एफसी के साथ नहीं छोड़ सकते। अब ये डॉक्टर ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि अंकल के आ जाने से अब डॉक्टर एफसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता था। पर वही मिस्टर सिंह को इन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो उसके अंकल को एफसी के साथ रहने का परमिशन दे देता है। इसके बाद एफसी और अंकल साथ रहने लगते हैं, लेकिन वो अंकल भी काफी हद तक उन बाकी लोगों की तरह ही था। वो पूरी रात टीवी पर गंदी गंदी फिल्में देखता और जबरदस्ती एफसी को भी अपने साथ दिखाता और इसके साथ ही उसकी गंदी नजर एफसी पर हमेशा रहती थी। फिर एक दिन एक पुलिस ऑफिसर एफसी के घर पर आता है और अंकल को कहता है कि तुम्हारे घर से हरेसमेंट की एक कंप्लेंट आई है। अब इस सब से हमको पता चलता है कि यह अंकल जिस मर्डर और रेप के जुर्म में जेल में गया था वो सब इसने एफसी की मॉम के साथ किया था। फिर वो पुलिस ऑफिसर उसे धमकी देता है कि मैं एफसी को बता दूंगा कि तुमने ही उसकी मॉम का मर्डर किया है। अब अंकल यह नहीं चाहता था कि एफसी को ये बात पता चले, इसलिए वो एफसी को बिना कुछ बताए उस घर को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर जब ये बात एफसी को पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और इसके बाद से उसकी लाइफ पहले जैसी हो जाती है और वो पूरे दिन सिर्फ अपने बेड पर ही लेटी रहती है। फिर एक दिन चर्च के फादर मिस्टर सिन एफसी के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे डैड के मरने के बाद पूरे गांव की गंदी नजर तुम्हारी मॉम पर थी, क्योंकि वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। फिर एक दिन तुम्हारे अंकल वापस आ गया, जिस वजह से गांव वाले तुम्हारी मॉम के साथ कुछ नहीं कर पाए। इसके साथ ही मिस्टर सिन उसे ये भी बताते हैं कि मैं भी तुम्हारी मॉम को पसंद करता था, पर तुम्हारे अंकल के आ जाने से मुझे प्रॉब्लम होने लगी, जिस वजह से मैंने पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी कि तुम्हारी माँ एक बहुत ही गंदी औरत है जिसका गांव के सभी मर्दों के साथ संबंध है। वही अंकल के भी तुम्हारी मॉम के साथ संबंध थे, जिसके कारण मुझे उनसे जलन होने लगी और फिर मैंने कुछ लोगों को भेजकर उनसे तुम्हारी मॉम के साथ गलत काम करवाए। फिर जब ये बात तुम्हारे अंकल को पता चली तो उन्होंने तुम्हारी मॉम को मार डाला। अंकल ने एक मफलर से एफसी की मॉम का गला घोटकर उनको मार डाला था और वो मफलर आज भी वो अपने गले में पहनकर घूमता है। हाँ, मिस्टर सिन पहले एफसी की मॉम को पसंद करता था, पर अब वो एफसी को पसंद करता है और चाहता है। उसका ये प्लान काफी दिनों से चल रहा था और उसके अंकल के आ जाने से उसके सारे प्लान पर पानी फिर गया, जिस वजह से उसने उस दिन उस पुलिस ऑफिसर को भेजकर अंकल को यहाँ से भगा दिया। अब मिस्टर सिन अपने कपड़े उतारने लगता है क्योंकि वो एफसी क्या चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर अंकल आ जाता है जो कि उसके घर के पास में ही घूम रहा था और उसने सब कुछ सुन लिया था। फिर ये दोनों यहाँ पर लड़ने लग जाते हैं और वो लड़ते लड़ते अंकल मिस्टर सिन को मार डालता है। फिर उसी रात एफसी को एक सपना आता है जिसमें उसने एक मक्खी को खा लिया था जो कि उसके मुंह पर उड़कर उसे परेशान कर रही थी। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि एफसी थोड़ी बदली हुई लगती है और फिर वो अंकल के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिसमें जिन भी लोगों ने उसका फायदा उठाया वो दोनों मिलकर उन सभी को मार डालेंगे। फिर कुछ देर बाद जब वो औरत एफसी को चेक करने आती है तो ये दोनों मिलकर उसको पकड़ लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि एफसी उसके सामने बिना कपड़ों के लेटी हुई होती है। अब ये देखकर वो डॉक्टर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे एफसी का फायदा उठाने का इतना अच्छा मौका जो मिल गया था। लेकिन तभी वहाँ पर अंकल आ जाता है और फिर एफसी और अंकल मिलकर उस औरत को और डॉक्टर को बांध देते हैं। फिर दोनों उस औरत को कहते हैं कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो खुद मर जा या फिर डॉक्टर को मार दे। अब उस औरत को अपनी जान की ज्यादा फिक्र थी, इसलिए वो उस डॉक्टर को मार डालती है। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है और रात को वही बदतमीज लड़के एफसी का फायदा उठाने के लिए वापस उसके घर में घुस जाते हैं। पर फिर वो जैसे ही एफसी के पास जाने लगते हैं तभी अंकल वहाँ पर आ जाता है और सभी को पीट पीट कर मार डालता है। फिर कुछ देर बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर भी मिस्टर सिंह को ढूंढता हुआ उनके घर पर आ जाता है, पर जैसे ही वो वहाँ पर अंकल को देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने तो उसको भगा दिया था, यह वापस कैसे आ गया। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एफसी जब बहुत छोटी थी तो ये पुलिस इंस्पेक्टर भी उसका फायदा उठाया करता था। अब अंकल उसे भी मारने लगता है, लेकिन तभी पुलिस इंस्पेक्टर की गन से गोली चलती है और वो गोली सीधा जाकर उस औरत को लग जाती है। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर और अंकल भी आपस में लड़ते हुए मारे जाते हैं। अब एफसी पूरे घर में अकेली बच गई थी और फिर वो अपनी बॉडी को घसीट घसीट कर घर से बाहर निकलती है और खुली हवा में आकर सांस लेती है। अब इसी के साथ ही यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।